इस स्लाइड में आपको एक पेड़ दिखाया गया है और पेड़ के नीचे आप न्यूटन साहब को देख सकते हैं। पेड़ के नीचे आप न्यूटन साहब को देख सकते हैं और इस पेड़ से एक फल गिरता है, ये सीधे न्यूटन साहब के सर में लगती है और ये सर में लगने के बाद ये फल सीधा का सीधा पृथ्वी पे जाती है। कहाँ गिर जाती है? पृथ्वी पे गिर जाती है। आप यहाँ एक पेड़ देख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है न्यूटन साहब ने क्यों किया था गुरुत्वाकर्षण बल का खोज। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल जिसके कारण संसार की सभी वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आइए हम स्लाइड के जरिए समझते हैं कि न्यूटन साहब ने क्यों गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसके दिमाग में ये विचार कैसे आया। बात आज न्यूटन साहब की होगी। आइए हम स्लाइड के जरिए समझते हैं। ये है न्यूटन साहब। दुनिया के बेशुमार वैज्ञानिकों की लिस्ट में अगर कोई नाम आप टटोलना चाहते हैं तो वो है न्यूटन साहब। साइंस की सोचना तो दूर, न्यूटन साहब के बिना साइंस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जन्म 1643 ईस्वी में होता है और 1666 ईस्वी में न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया। इन्होंने एक महान कार्य गुरुत्वाकर्षण बल की सफलता पाई। तो आइए हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन साहब ने कैसे किया। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए और समझिए। इस स्लाइड में आपको एक पेड़ दिखाया गया है और पेड़ के नीचे आप न्यूटन साहब को देख सकते हैं। पेड़ के नीचे आप न्यूटन साहब को देख सकते हैं और इस पेड़ से एक फल गिरता है, ये सीधे न्यूटन साहब के सर में लगती है और ये सर में लगने के बाद ये फल सीधा का सीधा पृथ्वी पे जाती है। कहाँ गिर जाती है? पृथ्वी पे गिर जाती है। आप यहाँ एक पेड़ देख रहे होंगे और पेड़ से ये टहनियाँ है और टहनियाँ से एक फल यानी एप्पल गिरता है और नीचे में न्यूटन साहब खड़े होते हैं और जो फल जो है न्यूटन साहब के सर में लगती है और सर में लगने के बाद यहाँ ये पृथ्वी पे गिर जाती है। उसके बाद फिर क्या, न्यूटन साहब सोचने लगते हैं ये फल टूटने के बाद ये पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है और ये सीधा क्यों गिरती है। अब क्या न्यूटन साहब सोचने लगते हैं। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। पेड़ से फल गिरने के बाद यहाँ न्यूटन साहब इस फल को देख रहे हैं और देखने में ये दिमाग लगा रहे हैं कि ये फल जो गिरा, ये फल यहाँ क्यों नहीं रह गया, आकाश में लटका क्यों नहीं रह गया और ये फल सीधा क्यों गिरा। और उसके बाद सोचने लगते हैं और सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष पे पहुँचता है कि कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई बल लग रहा है। तो इन्होंने का गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर डाला। अब ये समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र के ओर आकर्षित करती है। कहाँ करती है? धरती के केंद्र के ओर आकर्षित करती है। वैसा बल जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ से ये फल टूटता है और टूटने के बाद ये पृथ्वी पर ही क्यों गिर जाती है। इसी के चक्कर में न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। और गुरुत्वाकर्षण वो बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है।